भेज दिए ऋषि दोबारा। मेरे पास 100 तक ही है भैया, एक बार और दिखा दीजिए ना, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लो। राज भाई सिद्धांत कहाँ है? बाहर गए वो। हेलो। ओके ओके, हाँ हाँ, कह ले रहे लिया बाहर गए। स्क्रीनशॉट। हाँ, 1 सेकंड बस हो गया। तुम्हारे भरोसे मैं रहूंगा। हाँ हो गया, ठीक है, भेज दे रहा हूँ जस्ट। मत भेजो, मेहनत मत करो, भेज दिया। भेज दिया हूँ। ठीक है भैया, निकाल लिया हूँ, दोनों स्टार्ट कर लीजिए। ओके ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया था ना। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल चिल्ड्रन आर इंक्विजिटिव, सम चिल्ड्रन आर इंक्विजिटिव। ये सी साइड का क्वेश्चन लग रहा है क्या? क्वेश्चन है वो। हाँ, सीसेट ही है ये, वेन डायग्राम। आरकान योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लोकेटेड इन म्यांमार। म्यांमार। हाँ। म्यांमार। आंसर एक आधे मिलाते चलना है, आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, बी है आंसर, ठीक है। अब हमें बलूचिस्तान कहाँ पे है? कश्मीर में, ये सॉरी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, पाकिस्तान हाँ में आता है पाकिस्तान। वो, वेस्टर्न पाकिस्तान। ओके। द सिग्नेटरी ऑफ द ट्रीटी बैनिंग द केमिकल वेपन्स। ठीक है, केमिकल वेपन्स को बैन करने के लिए कौन कौन है? अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या क्या हो सकता है इसका आंसर? एक ही होगा, यूएसए, रसिया, इंडिया, ईरान, इजराइल। नहीं, ईरान इसके अपोजिट है ना। नहीं सॉरी, इंडिया जो है वो अपोजिट है ना इसके। बैनिंग केमिकल केमिकल वेपन। वेपन्स अरे है। सॉरी सॉरी, मैंने है। न्यूक्लियर सोच लिया था। ओके ओके, नहीं नहीं, केमिकल वेपन्स के लिए है, तो यही होगा ना। और एक अभी न्यूज में था थर्मोबारिक बॉम्ब, है ना? है किसी को ध्यान? क्या है थर्मो? तो मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज किया गया था। तो वो क्या करता है, वहां के सारे ऑक्सीजन को खत्म कर देता है वो थर्मोबारिक बॉम्ब, और उसको जला देता है। मतलब ऑक्सीजन ही ले लेता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है, मर जाता है वहां का सब कुछ। नेक्स्ट आंसर वन है। यही था, ठीक है, सही है। ओके। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? लखनऊ पैक्ट कब हुआ है? लखनऊ पैक्ट 1917 में या 1916? 16 में हुआ। 16 में। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की कब? 1919 में। हाँ रोलर, हाँ हाँ, 1919 में ही हुआ है हाँ, रोलेट एक्ट। ये। हम्म व्हाट? ये 20 में रोलेट सत्याग्रह होगा, ये भी 1919 में ही हुआ है। टाइम, अब ये इन दोनों में मंथ बताओ अब आप लोग, ठीक है? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906। ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना, तो चौथा तो पहले होगा, ठीक है? लेकिन अब आपको ये और बताना कि वन। इन दोनों में कौन कौन होगा लखनऊ पहले। रॉलेट एक्ट बी 19 आंसर आ गया मार्च ना, 4 के बाद 1919 1। होगा। नहीं सबसे सुनो, पहले ये जो 1991 1990 वाला है ना, ये जब आया था तो ये 2021 में लागू, सॉरी 1921 में लागू हुआ था। मतलब आ 1919 में गया था। मतलब रोलेट एक्ट पहले आया है, ठीक है, उसके बाद दायर किया है ना। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कोई मंथ पता बता नहीं। सकता है तो सर्च करके बता दो। बता तो रही हूँ, बताई तो। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 है। ओके, 19 3 ऐसा बताती हो ना पूजा कि कुछ नहीं समझ आता है। हाँ ठीक है। और ये यानी नेटवर्क दायर की, इश्यू हो ना। हाँ दायर की। डायकी ये 1919 ही दे रहा है। ये सुनो मेरी बात।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही मैं प्रॉपर आ बोल रही रही हूँ कि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 लाता है ना, तो वो हाँ आया तो 19 में था, लेकिन वो हाँ लागू 21 में हुआ था। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आज ओके कोई लॉ लेके आ गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब हो रहा है, तो इसलिए ये सोच के देखिए तो ये सेकंड वाला लास्ट हो जाना चाहिए। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, ये इसके लिए भी बोला 1905 में गया था, बट 1906 में ये किया गया था, मतलब कि अनाउंसमेंट ओके 1905 में हो गई थी। ओके ओके द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता वाया मथुरा वाराणसी इज नंबर्ड। अब क्या हो गया, अभी आज हमने पढ़ा है कि जो नॉर्थ और ईस्ट वाला होगा ना, ये इवेन नंबर में होगा। ठीक है, कोई भी हाईवे होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इवेन होगा, और जो ईस्ट टू वेस्ट होगा वो ऑड नंबर में होगा। आप लोग अपने अपने देख नॉर्थ से सकते हो कि कोई हाँ, नॉर्थ से हाँ, साउथ होगा ना ऊपर। साउथ में अच्छा सॉरी आपने नॉर्थ इसमें साउथ सॉरी 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 हाँ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये इवेन नंबर से होगा। अभी यही है, वो कोई रिलेवेंस नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन का। द वर्ड आदिवासी वॉज यूज बाय द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आदिवासी कौन यूज किए थे? महात्मा गांधी? बी। नहीं, अरे ये भी थक्कर तो बप्पा। आसान था ना, 86 वाला क्वेश्चन। इसमें बी होगा ना, इसमें नेशनल हाईवे, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता वो बताया नहीं था कि जो जीटी रोड था उसी को फिर डिवाइड कर दिया था, तो वो ऊपर वाले को नेशनल हाईवे 1 बना दिया था दिल्ली तक, जो कि हाँ लाहौर से हाँ जोड़ रहा है, और फिर 2 वो बना दिया जो कि कलकत्ता तक जोड़ रहा है दिल्ली से। तो बी इसका आंसर होना चाहिए। ओके हम्म, 37 का भी बी ही है। ओके ठक्कर बप्पा। ये ठक्कर बप्पा कहाँ थे? यहाँ के थे ना, महाराष्ट्र के? झारखंड के थे ये। झारखंड थे? अच्छा, इसीलिए इन्होंने आदिवासी शब्द का यूज किया है। हम्म, और इसके जस्ट अपोजिट आरएसएस वाला लोग वनवासी यूज करता है। ठीक है, मतलब उनका आदिवासी कहने का मतलब वो बहुत सबसे पहले वाले हैं, लेकिन वनवासी मतलब हो गया जो जंगल में रहता है। तो इसे इसका मतलब काउंटर आर्गुमेंट है वनवासी, जो आरएसएस वाला यूज करता है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ अनुवर्ता। ठीक है, जैनिज्म में है ये तो, किसमें है अनुवर्ता? जैनिज्म में ही अनुवर था। ओके ठीक है, संलेखना जो है मतलब खाना वगैरह त्याग देते हैं। ठीक है, वो है जैनिज्म में। और लोकायत फिलोसफी में क्या है कि क्या कोई है साथ लोकायत? साथ इसका मीनिंग भी सर्च करते रहो ना, कि अनुवर्ता का क्या मतलब है, मतलब गूगल खोल के बैठ जाओ। लोकायत फिलोसफी क्या कहता है, कोई बताओगे भाई? ये वही है ना कि कुछ सर्च दिया। हाँ? ये शिव जी को मानते हैं ना लोकायत, और नहीं नहीं, वो लिंगायत है मैडम। अच्छा सॉरी, लोकायत। अरे लोकायत ये फिलोसफी आजीविका के समय वाला है ना, तो ये कहता है ना कि कुछ चीज मतलब कि सर्टेन नहीं, मतलब कि सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ मतलब ये नहीं है, मतलब नहीं सॉरी, He also known as Charvakka in the ancient Indian चार philosophy बका। that emphasized हाँ material. Charvakka वो कहता है हाँ emphasized materialism, direct perception, and hedonism. अच्छा, चिन्हम कृत्वा घृतम तो पिबेत। चार्वक तो वो थे ना, मतलब जो Scripture and idea of afterlife. बोलता है खाओ हाँ पियो जियो मस्ती करो, हाँ मजे हाँ करो। हाँ। वही वाले चार्वक वही थे। अब ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट, क्या है, नॉट एन इंडिपेंडेंट टायर इन द फेडरल सिस्टम। 30% सीट इन द लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। 30% है, 33% है ना? लोकल, तो हाँ 33% ही गलत हो गया। यही हो जाएगा। हाँ, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस आर टू प्रोवाइडेड बाई कमीशन। हाँ ये तो सही है। इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडी आर इलेक्टेड बाई डिटरमाइंड बाय द कमीशन। हाँ ये भी सही है। बाय ए कमीशन, हाँ फिर वो इलेक्शन कमीशन हो सकता है, ठीक है। आपका ए है आंसर वैसे भैया दिया हुआ। हाँ यही नॉट यही होना चाहिए, इंडिपेंडेंट है ना वो। इंडिपेंडेंट अच्छा, ये 30% है या 33% है? 30% ही है। ओके ठीक है, नहीं, एक बार देख लो भाई। गूगल नहीं चलता आप लोगों के यहाँ क्या? एक जन भी एक नहीं जन बोलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो नॉट ना। लीटर। भाई आप भी बोलो यार। हाँ
एक जन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ना कि एक गूगल खोल के बैठा है, मतलब सर्च का काम वही कर रहा है। उसके बाद है बराह डकैत है जो डकैती हुई थी, ठीक है, वेंचर द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट फ्रीडम मूवमेंट इन कहाँ इसमें हुआ था ना, ईस्ट बंगाल में हुआ था बराह डकैत। हाँ, अब बांग्लादेश का है पार्ट। कौन कौन थे मेन लोग? सूर्या सेन, और फिर 10 लोग और भी थे साथ में। It was organized by P.B. Das as a member of Decca Anusilan. वो जो 33% था, हम्म, वन सिक्स बाई अमेंडमेंट थर्ड 33% बता रहा है। 1/3 लिख रखा, 1/3 आर्टिकल 243T। हम्म। बाई थर्ड मतलब 33% हुआ यार, हाँ, तो उस अनुसार से यही गलत होना चाहिए। नॉट लेस देन 1/3 है, मतलब 33% से लेस नहीं, और यहाँ 30% दे रखा है, तब तो यही। एक सेकेंड, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में आया कब है, वो कौन सा साल था? मतलब 1991 में पास हुआ, 1993 में लगभग इम्प्लीमेंट हो गया। कल कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो नहीं रहा है, मेरा मोबाइल से यहाँ से कॉपी करने से जा नहीं रहा है, सर्च करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ठीक है, इसमें % है ना रिजर्वेशन? नहीं, ये डिपेंड करता है, 50% हर जगह नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में है। मैच, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ये तो ठीक है, ए वाला ही ठीक है इसमें। नहीं गलत है ये, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव नहीं है था ना? नहीं, वो जाफर तीन तो के बीच में हुआ था ना, बक्सर तो। हाँ, बक्सर ठीक नहीं, है। बक्सर वो ये था ना, वो वाला होगा। समझ प्लासी ये ठीक है, प्लास में बैटल बक्सर ऑफ बीच में वाटिवास। होगा। 1964 के अंदर हुआ था ये, और इसके बाद से फिर इनको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगने लगा था ब्रिटिशर्स को कि ठीक है हम जीत गए, और इसके बाद से हम और भी जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने पहली बार जो मुगल किंग था और जो यहाँ का अवध का किंग था उनको, और बंगाल के को मीर जाफर भी उनके साथ में मिला, इन तीनों को हरा दिया था। हाँ मोंडी बुश तो ठीक है भी। हाँ, ये भी सही है। इसका ये है बैटल ऑफ खरदा ना, इस किसके बीच में हुआ? निजाम और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज? अभी हमने देखा था उस दिन, अभी कौन कौन है? बीजेपी है, ठीक है, नेशनल पार्टी, ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस है, आम आदमी है, आम आदमी पार्टी। हाँ आम आदमी पार्टी, एक नॉर्थ ईस्ट का एक पार्टी है, हाँ नेशनल पीपल्स पार्टी। हाँ नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी, और फिर वो ये बीएसपी भी है, अभी भी है बीएसपी। सीपीआई मार्क्सिस्ट। हाँ हाँ, सीपीआई मार्क्सिस्ट। हाँ, और किसका किसका चला गया है? तो ममता बनर्जी का पार्टी वाला चला गया है, ठीक है, क्या नाम है? तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। और एक एनसीपी जो महाराष्ट्र वाला था, शरद पवार वाला, वो भी चला गया, उनका भी चला गया, कहानी खत्म। टीएमसी, हाँ। एक बार अगर नेशनल पार्टी बन जाता है तो क्या वो हमेशा नेशनल पार्टी रहता है या हट सकता है? वोट परसेंटेज को फॉलो नहीं करेगा तो हट जाएगा, हटते ही रहता है, बिल्कुल, लोग अभी हटते रहते हैं। हाँ, अभी जैसे टीएमसी हटा हाल में, और एनसीपी हटा, और ये दर्जा ऐड भी हो सकते हैं क्या? हाँ, ऐड भी होते हैं, और ये ऐड और हटने का ये जो है मतलब इसके कि क्राइटेरिया इलेक्शन के है, समय, हाँ 3 क्राइटेरिया है इसके। ठीक है। उसके बाद है द मेन रीजन फॉर द लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट हाई रेट सेविंग कैपिटल, ये क्या होगा? हाई कैपिटल आउटपुट होगा। हाई कैपिटल आउटपुट, मतलब ज्यादा कैपिटल चाहिए, एक पेन बनाना है हमें तो 10 रुपया चाहिए। 92, हाँ ठीक है, 92 का कैपिटल हाई कैपिटल आउटपुट है, सही है। हाँ ठीक है, अब इसमें बताना है सबसे पहले ये क्या होगा? लद्दाख रेंज होगा। अच्छा हाँ, काराकोरम तो उसके ऊपर भी, लेकिन ऑप्शन में है। अरे लद्दाख होगा यार। पीर पंजाल नहीं, ये देखो, ये पीर पंजाल है, ठीक है, और ये जास्कर है। होगा। जास्कर बी सही है।
KLZ है वैसे, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर सही है, ये 3 सही है। और अच्छा ये फिर ऐसे कुछ ओके कारा KLZ ओके पी हाँ ओके KLZ फिर कलजा फिर पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है ये सेकंड। अच्छा आगे पीछे भी तो दिया है यार। चौथा नंबर ये पीर पंजाल होगा, हाँ ये ठीक है पीर पंजाल, ठीक है। ये जांचकर तीसरा नंबर पे, ये जांचकर, और दूसरा नंबर पे लद्दाख, हाँ ये तो लद्दाख ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले 8-5 ईयर प्लान, क्या आंसर ही बता दो भाई, उस समय क्या था? सही है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। हाँ अभी इंटरनल बोरोइंग कितना है? लगभग 70% है, और एक्सटर्नल बोरोइंग कितना है गवर्नमेंट का? 30% है, ठीक है। और इस 30% में सबसे ज्यादा बोरोइंग किससे किया है? वो डॉलर में किया है, ठीक है। और सेकेंड हाईएस्ट किस में है? ये रुपीज में है। और तीसरे नंबर पे कौन है? जापान वाला येन में है, ठीक है। और चौथे नंबर पे यूरो में है। इतना सबसे हमारा ज्यादा बोरोइंग है, 30% में से। ये उसके बाद है एक्जिम पॉलिसी अनाउंस इन 1992 इज द प्रीफर फॉर पीरियड फॉर एक्जिम पॉलिसी ना। एक्जिम पॉलिसी क्या था ये? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है 95 का डी, 5 ईयर। ओके 5 years। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ये रुको यार इसको सर्च ही करने दो। ये सब क्वेश्चन क्यों लग रहा है कि सॉल्व किया हुआ है सब? हाँ ये वाला तो सेम है क्वेश्चन, बोर्ड नहीं होगा। अरे इससे पहले रिपीटेड वाला भी होगा भाई, सेम। रिपीटेड होगा इसमें। अरे पहले उतना सोर्स नहीं था ना यार, अब तो इंटरनेट हो गया, किसी के पास भी चला जा रहा है कोई सा भी क्वेश्चन। नहीं इसमें वो हम लास्ट वाला क्वेश्चन था, वो पूछा था कि वर्ल्ड बैंक का कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पूछ रहा है एस्टैब्लिश्ड ईयर बताओ। देखो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 1948। अरे इंडस्ट्रियल वाला पहला वाला 1948। 1948 और ICICI का है 1955। 1955 और IDBI का है 1964। 1964 ओके। यूनियन UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक सेकंड में यहाँ पर 1963। ओके 1963 ठीक है, जो भी आंसर। 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फ्रॉम, कहाँ से? साबरमती। हाँ साबरमती से। कितने दिन चला था? 24 दिन चला था। कब स्टार्ट हुआ था? कितने मार्च को? 12 मार्च। हाँ अरे हाँ हूँ, कुछ तो बोला करो यार, ऐसे नहीं चुप रहा। इन द if in an election state legislative assembly candidate who is declared elected lost his deposit if it means that, मतलब वो अपना जमानत जब्त करवा लिया है, ठीक है। द पोलिंग वाज द वेरी पुअर, नहीं, इलेक्शन वाज द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, यही होगा। होगा क्या देखो कि जैसे कि मान लीजिए 100 वोट है और ये क्या, चलो बोलो डी है आंसर। डी होना चाहिए ना आंसर। ओके ओके ओके। अच्छा वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, इसका मतलब क्या है? द इलेक्शन वाज मल्टी, मतलब सही समझ हाँ रहे हाँ हाँ ठीक है। ये मतलब एक कंस्टिट्यूंसी है ना जहाँ पे 6 वोट है और 6 मेंबर है, ठीक है। तो मतलब कि सबको कितने मिलेंगे? 15-15 वोट मिलेंगे, ठीक है। और उसके लिए जमानत जब्त होने के लिए पता है 1/6 वोट चाहिए ही चाहिए, मतलब जमानत से बचना है तो 1/6 वोट आपको मतलब लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/6 में कितना? इसको 16 चाहिए, ठीक है। एक कैंडिडेट को 16 मिला जो जीत गया, लेकिन जो 15-15 लाया ये सब कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट था, तो इन सबका जमानत जब्त हो जाएगा, मतलब जो डिपॉजिट राशि है वो वापस नहीं मिलेगा हारने के बाद। इलेक्शन कमीशन के पास। हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो देता है ना, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जमा करवाता है वो बॉन्ड जो रिटर्निंग ऑफिसर को देता है, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ और रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। ओके
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। जमुनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, दादाभाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, ये तो मुझे सही लग रहा है। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर, ये भी ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। गंगाधर तिलक है जो सत्यशोधक समाज नहीं होगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा, हाँ, अब कब एस्टेब्लिश हुआ ये बताओ। आया था क्वेश्चन ना पिछले ये किसी महाराष्ट्र में हाँ करवाया अभी था ना। हाँ महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। 1873 3 हाँ ठीक है। नहीं फर्टिलाइजर क्या होता है, तो एनपीके हो जाएगा, नाइट्रोजन पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम है, हाँ ये हो जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस, पोटेशियम। हाँ के से पोटेशियम हो गया ना, पोटेशियम को के बोलते हैं, ठीक है। आंसर भी मिलाते जाना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बैडली यूज इन द बुलेट प्रूफ, किस क्या होगा, बी पॉलीमेराइज होगा पोलियमाइड। हाँ पॉलीमाइड, हाँ पॉलीअमाइड, पिरामिड फाइबर होता है, केवलर का बना होता, केवलर का हाँ बना होता है। हाँ हाँ हाँ। फोटोग्राफी क्या होता है इसमें, सोडियम थायोसल्फेट होता है क्या, हाँ यही लग रहा है मुझे। क्या आंसर, हाँ बी है, सही है। द टेक्निक यू, और ये सब भी देखना है कि सोडियम सल्फेट कहाँ यूज होता है। ये मेरा काम क्यों कर रहा है। नेचुरल सॉल्ट को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। नहीं, नेचुरल सॉल्ट को NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। न्यूट्रल सॉल्ट लिखा हुआ है। सोडियम सल्फेट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट एंड यूज इन मेनी इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी ये प्लेट ग्लास एप्लीकेशन। बॉटल्स और ये सारे में बनने में यूज होता है। Could you qualify that regarding the component? Oh, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, ग्लास एंड टेक्सटाइल्स। बोरेक्स बताऊं? बोरेक्स का यूज हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। और ये जो सी है ना अमोनियम वाला, इसका हम टेक्सटाइल डाइंग में यूज करते हैं मोस्टली। ओके अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है जो विंडो वाला है वो, दिख रहा है, मतलब रीडेबल है। हाँ 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 ठीक है। पहला सोडियम सल्फेट है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, कहाँ, डिटर्जेंट एंड ग्लास में, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। उसके बाद ग्लेबुलर साल्ट है, ठीक है, मेडिसिन में यूज होता है। सोडियम थायोसल्फेट है, कलरलेस होता है, वाटर सोल्यूबल क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। यूज कहाँ करते हैं, यूज इन फोटोग्राफी, जिसको सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। और एमोनियम क्या है, परस्यूल्फेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, सोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। उसके बाद है इचिंग एजेंट इन द पीसीबी। अच्छा पीसीबी जो होता है ना, पीसीबी बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। बोरेक्स क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, मिल्की अल्कलाइन है। यूज कहाँ, यूज इन द डिटर्जेंट एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एज ए फ्लक्स वेल्डिंग, ओके। जो वेल्डिंग मशीन करते हैं ना उसी में यूज। हाँ इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सी वाला है कि एंटीसेप्टिक्स और इंसेक्टिसाइड्स में यूज हो रहा है। हाँ एंटीसेप्टिक, हाँ ठीक है। वेल्डिंग में भी यूज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैस बनाते हैं ना, गैस वेल्डिंग करवाने जाओगे तो उसमें बोरेक्स ही डालते हैं, वाइट टाइप से होता है। यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज, कौन सा होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है क्या, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही होना चाहिए, नहीं एडियो, ये होगा या बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। डी, टाइम डिवीजन में। नहीं ये गलत है भाई। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एज पर गूगल। हाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, गलत है भाई। ये PYQ बहुत सारे बार पूछा है, UPPCS BPSC भी पूछा है।
time division multiplexing. TDM is a technique that allows multiple signals to be transmitted over a signal communication channel, widely used in method in telecommunications. मॉड्यूलेशन क्या है? टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड यूजिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एफएम प्रोवाइड द बेटर नॉइज इम्यूनिटी, हायर क्वालिटी साउंड कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी एफएम है जो, ठीक है, ऐसे याद रखना आप। लेकिन ये क्या पूछ रहा था? ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल से पूछ रहा था ना, इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द वीडियो सिग्नल्स इन द टेलीविजन ट्रांसमिटेड यूजिंग द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड वीडियो के लिए, while the audio signals use FM for the clear distortion and free sound. The height of म्यूट कर लो भाई, कहाँ से रिजल्ट सवाल आ रहा है? नहीं, मेरे तरफ से नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, आज नहीं लगाया हेडफोन। ठीक है, पैराशूट्स, ओके, जो जंप कर रहा है कितने हाइट से? 500 मीटर हाइट से। द रिलेशनशिप बिटवीन द, सॉरी हाँ 5000 फॉलिंग स्पीड v एंड द डिस्टेंस फॉलन थ्रू द डिस्टेंस d रिप्रेजेंट by। क्या होगा यार, ये क्या होगा? ए होगा ए। डी डॉग। अरे अच्छा एक मिनट, शुरू में क्या होगा? ठीक है, डी होगा डी, सही है। अब इस रिलेशनशिप को समझिए कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। मतलब शुरू में क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी हल्का हल्का इंक्रीज होगा ऐसे, और फिर एक समय जाके कांस्टेंट हो जाएगा डिस्टेंस बढ़ने से। वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, उसको मतलब कम टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ओके ठीक है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। बोलिए बोलिए। नेक्स्ट वन है, मैथमेटिकल है तो इसमें क्या ही बोले सर। हाँ समझ गया। Which of the following can be used to confirm whether drinking water contains gamma emitting isotope or not? ठीक है, माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेड प्लेट ये भी नहीं कर सकता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेंस्टिलियन काउंटर। देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं करेगा, मुझे पता है, मैं इसको एलिमिनेट करके इसी पे जाऊंगा। 105 का सी ही है। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें हम। टेलीविजन काउंट, कैसे इतना जल्दी एलिमिनेट कर देते हैं? अरे पढ़े हुए हैं इससे पहले, तो साइंस पढ़ाओ ना, अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी वगैरह यूपीपीसीएस के लिए पढ़ा था ना, तो यही सब सेम क्वेश्चन था उधर। साइंटिस्ट काउंटर एन इंस्ट्रूमेंट used to detect the massive ionizing radiation by the converting radiation energy into the light pulses, ठीक है, which are used electronically। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? रेडिएशन इंटरेक्शन। इतना जानना ज्यादा जरूरत नहीं है भाई, यही है। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग, रेडियोथेरेपी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन कितना होगा? 280। अरे नहीं, कितना होता है? 280? अरे ऐसे 273 में ऐड कर दो ना, 273 प्लस 36 27 ऐड कर दो, 300 होना चाहिए। 37 तो 310 हो जाएगा। हाँ 310 होगा, बिल्कुल होगा, 310 होगा आंसर। When the same notes is played on the sitar and the flute, the sound produced can be distinguished from each other because differentiation in pitch and loudness, quality। क्वालिटी इसका आंसर होगा भाई, देखो मैं पहले से पढ़ा हूँ। 107 का क्या आंसर देखना? 7 का सी। हाँ ठीक है, इसमें कोई रोल नहीं है, ये बहुत बार पूछा है, पीवाईक्यू है। उसके बाद है ए डायमंड स्पार्कल्स मोर देन अ ग्लास इमिटेशन कट द सेम शेप। ठीक है, ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था ना, ये डायमंड का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.2। ओके 2.4 है,
हाँ हाँ ठीक है। और ग्लास का कितना है? 1.5। 1.5। हाँ हाँ 1.5। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज लेस देन द ग्लास, तो ये गलत हो जाएगा, तो सी है क्या इसका आंसर? हाँ 108 का आंसर सी सही है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय द डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटी टू द अर्थ। ये कौन किया था? ब्राह्महीर किए थे ना, या फिर नहीं ब्रह्मगुप्ता किए थे, सॉरी। ठीक है, अब इन चारों के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो आर्यभट्ट है जो 476 सी से 550 सी में आए हैं। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा है आर्यभट्टिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ द जीरो। मतलब ये कंसेप्ट जीरो को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इन्होंने सर्च नहीं किया, अननोन इंसान के द्वारा जीरो का खोज हुआ है। ठीक है, इन्हें डेसिमल सिस्टम का इन्होंने यूज किया है। प्रपोज द अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस इन्होंने किया है। उसके बाद इन्होंने पाई का वैल्यू भी बताया है। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है इन्होंने, लूनर और सोलर इक्लिप्स को। दूसरे नंबर पे है वराहमिहिर, इन्होंने मतलब ये गुप्ता टाइम पीरियड है इनका, रोड बृहत संहिता कंप्रीहेंसिव treatise on the astronomy, astrology and natural science, contributed to the hydrology, meteorology and gemology. क्या improved upon the Aryabhata's astronomical calculation. बुद्धगुप्त है a ruler of the Gupta dynasty, not an astronomer. ठीक है, रूलर, ये गुप्ता रूलर थे ये। ब्रह्मगुप्त है, रोड ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सुप्त सिद्धांता एंड एडवांस वर्क ऑन द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, डिफाइंड जीरो एज ए नंबर एंड गिव द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद जीरो। उसके बाद डेवलप फार्मूला फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स एंड क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन इन्होंने दिया है। प्रोवाइड द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन का इन्होंने भी ये किया है। ठीक है, उसके बाद है ये, मैं इसी को हटा दिया। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIRA। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना। उसके बाद है सपोज दैट अ रॉकेट शिप इज receding from the earth at the speed of 2/10 of the velocity of light. The light in the rocket ship appears blue to the passenger on the ship. What color क्या होगा भाई, बताओ आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? आंसर ऐसे येलो दिखा रहा सी। आंसर तो आ जाएगा इसमें, क्या इसका फार्मूला है? कोई साइंस का बताइए सर आप। क्या ये आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। अरे ठीक है यार, अभी सब नहीं पूछता है। 2/10 ऑफ वेलोसिटी से आ रही है अर्थ, ये साइंस का सवाल है। हाँ साइंस का तो है। लाइट की वजह से भी तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लाइट भी तो स्कैटर करती है, तो सबसे पहले जो येलो कलर है वही सबसे ज्यादा दिखाई देता है। हाँ नहीं, स्कैटरिंग का ही कंसेप्ट होगा इस पे। हाँ, उसके बाद ब्लू दिखाई देता है मतलब मोस्टली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मटेरियल सर्व एज द इलेक्ट्रोड्स इन द चार्जेबल बैटरी कॉमनली यूज डिवाइस। ठीक है, टॉर्च लाइट वगैरह में। निकेल कैडमियम है, जिंक कार्बन है, लीड पैरोक्साइड लीड है, आयरन कैडमियम होगा। मुझे तो लगा निकेल एंड कैडमियम ही होना चाहिए। निकेल का बैटरी और कैडमियम का बैटरी तो आता था पहले के जमाना में। इलेक्ट्रोड पूछ रहा है ना? हाँ, क्या आंसर देखना भाई? ए है ए। ठीक है, उसके बाद है क्रायोजेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशन इन किधर? रॉकेट टेक्नोलॉजी में ना। अब भैया ये दिया है द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ द टू लिक्विड्स P and Q आर सोन इन द। हटा दे रहा हूँ, इतना नहीं पूछेगा अब। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। एन एयर बबल इन द वाटर विल एक्ट लाइक ए, कैसा दिखता है वो?
ऐसे रहता है ना उठा हुआ। हाँ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होगा इसका, ठीक है। जो चश्मा पहनता वो रिलेट कर रहा होगा, जो नहीं पहनता होगा पता नहीं कर पा रहा कि। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब इज दैट। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में? एक में द कंट्रोल्ड चेन होता है, एक में रिएक्शन इन द अनकंट्रोल्ड। हाँ हाँ, तो बी हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई आंसर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड होता, अच्छा कंट्रोल होता है, हाँ ठीक है। हाँ 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 भाई, कंट्रोल ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब फ्यूल, हाँ ठीक है विच नेक्स्ट। ऑफ, हाँ फॉलोइंग फ्यूल मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो कौन होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, वो वाटर देता हाइड्रोजन। है। हाँ H2O निकालता है ना जलने के बाद। जीरो इज इन्वेंटेड बाई, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा है अननोन, डी है क्या? अननोन देखना है आंसर। आर्यभट्ट। हाँ डी, हाँ डी। नहीं आर्यभट्ट नहीं है साहब, डी है ना। हाँ ठीक है, अननोन इंडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच, ठीक है। अरे बाप रे, ये सब सी क्वेश्चन मत पूछा करो। सी होगा क्या? ओके, कलर ब्लाइंडनेस, नहीं सी हेमोफीलिया, नहीं होगा, फीकल सेरेमनिया, सेक्स लिंक नहीं, बिल्कुल सी। अरे नहीं, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स हेरिडिटरी लिंक नहीं होता है, बिल्कुल है। सेक्युलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल भी तो हेमोफीलिया भी है। वही है, सेक्स लिंक भी हाँ है, हाँ सही है। हाँ, सब है, सही है सी सही है। होना चाहिए, सही कह रही हो। मतलब एड्स बेसिकली बोलना बैक्टीरियल चाहता नहीं है है कि ना। हेरिडिटरी है ना ये डिजीज। अच्छा ठीक है, एड्स सेकेंड नंबर वायरस क्यों? होता है। एड्स वायरस है, हाँ खत्म कहानी। उसके बाद है लेप लेप्रोसी, किससे है? हेरिडिटीज तो नहीं होता है। नहीं निमोनिया, ये नहीं है ना, निमोनिया बिल्कुल नहीं है हेरिडेटरी, तो कहानी खत्म हो गया। पोलियो ठीक है, वायरल नहीं है शायद। हाँ पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस, प्लेग, ठीक है, ये वायरल नहीं है। प्लेग तो बैक्टीरियल है। चूहा से होता है। ओके ठीक है, बढ़े आगे। क्या गोनोरिया क्या भी इसका क्या हुआ? इसका आंसर सी क्या है। है 19 का? अच्छा नहीं नहीं, आवाज सी नहीं आ रहा है सर, इधर कुछ कह रहे हैं आप? कैट 119 कैट। का आंसर क्या है? सी ही कह रहे हैं, वो सी ही आंसर है। ठीक है चलिए। तो तो पर्सन यहाँ विच पे एबी, सेक्स लिंक से मतलब ये माना जा रहा है कि हेरिडिटरी भी फेज हाँ में, क्योंकि हाँ कलर जीन जीन। मतलब हाइड्रेटरी हो यहाँ माना जाएगा ना। मुझे वही कंफ्यूजन था कि ऊपर हाइड्रेटरी लिखा है और इसका भी। नहीं, मुझे ये लगा ना कि सेक्सुअली फिर जैसे एड्स वगैरह जो फैलती है, मे बी वैसा कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके, चलो। a person with AB blood group is sometimes called a universal recipient। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें हाँ रिसिपिएंट, एंटीजन हाँ लैक बोथ यही है ए लैक ए एंटीबॉडीज इन, एंटीबॉडी उसमें नहीं होता, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी। देखना भाई आंसर क्या है 120 का, एंटीबॉडी नहीं तो होता 120 उसमें। का आंसर है लैक एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। हाँ, ओ वाले में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैसे मेम्ब्रेन। किसी को डिफरेंस का पता है एंटीजन और एंटीबॉडीज में, मतलब क्या क्या फर्क होता है? यूजुअली तो दोनों ही पाई जाती है अगर सिंगल ब्लड है तो। एंटीबॉडीज यूज करते हैं टू टू हाँ, प्रिवेंट बैक्टीरियल डिसीज। एंटीजन पता नहीं मीनिंग, बट एंटीबॉडीज की बात नहीं है, ऑलरेडी ब्लड में होता है ना वो। नहीं, वो डिफरेंस पूछ रहे हैं एंटीबॉडीज एंटीजन का। नहीं, मैं ब्लड ओके में पूछ रही हूँ डिफरेंस। ठीक है वेट, ये चैट जीपीटी अच्छे से बताते हैं। Antigen are the substance that trigger the immune system to produce antibodies, while antibodies are protein that fight for antigen. एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो फिर ए होना चाहिए ना आंसर, क्योंकि ए नहीं है, मतलब एंटीजेंस नहीं है, तो इसी वजह से एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही है। अरे रुक जाओ, इधर देख लो यार प्लीज, उसके बाद आप लोग डिस्कशन करना। एक बार थोड़ा सा देख लो। एंटीबॉडी क्या? ये प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम टू एंटीजन बना रहा है। न्यूट्रलाइज फॉरेन सबस्टेंस, ठीक है। तो फिर और ऑप्शन ए एंटीजन, होना चाहिए आंसर। एक सेकेंड, अ फॉरेन सबस्टेंस दैट ट्रिगर्स द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करता है? इम्यून सिस्टम न्यूट्रलाइज करता है उसको। उसके बाद है बीटा सेल से ये, ठीक है। फंक्शन क्या है?
बाइंड्स द एंटीजन टू न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय देम, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा वो, और स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ये है। और रोल इन द प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन, एक्ट एज द ट्रिगर इम्यून। अच्छा, इसमें कुछ मिल नहीं रहा। हाँ बोलो, अब बोलो सीधी बोलो। सी बात है कि दोनों चीजों का एक दूसरे के साथ में मतलब इंटरलिंक है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में रिश्ता है। अब जहाँ पे एंटीजन होगा उसका ये काम है, जैसे वो नहीं होता है कि आरएनए वगैरह जो होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, तो हमारा डीएनए मैसेंजर आरएनए को बोलता है कि तुम बाहर जाओ और इनके पास जाके उनको बोलो राइबोसोम्स के प्रोटीन वगैरह बनाओ। तो वैसे ही एंटीजन बोलता है कि एंटीबॉडीज को कि देखो कुछ फॉरेन आ गया, तुम अपने काम पे लग जाओ। तो फिर इसी हिसाब से तब एंटीबॉडी उनको जाके मारता है। मतलब एक तरीके से पहचानने का काम एंटीजन का है और एंटीबॉडीज का काम है एक्शन का। तो वही पॉलिसी वाले से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि जो ये मंत्री वगैरह वो पॉलिसी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट फिर एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो उसी हिसाब से फिर ए ऑप्शन होना चाहिए ना यहाँ पे भी, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो वो तब नहीं बनेंगी जब एंटीजन नहीं होगा। तो भैया इतना मुझे पता नहीं है, ठीक है लेकिन मुझे पता है कि ओ में और ये ए बी में क्या अंतर है, क्यों इसको कहते हैं एंटीबॉडी, मतलब वो ए बी ब्लड ग्रुप, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं ना, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं हाँ होता है। और ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है एंड और एंटीबॉडीज ए एंड बी प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप में। हाँ लिखा तो है ना, आंसर लैक बी ऑफ होगा। एंटीबॉडी। हाँ इसको दोबारा समझने की जरूरत है। हाँ ठीक है, पढ़ लेना खुद से अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपना अपना पढ़ लेना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द डिसीसेशन, क्या है यार? एमिनियन होना है चाहिए। एमिनोन, हम्म, एमिनियोन। एमनियन। अब ये सब क्या होता है बायोलॉजी, मेरी मैम नहीं पढ़ाई यार। ना उसकी बात ही कर रहे हैं। किधर मिलता है ये एमनियोटिक फ्लूइड? पैदा करते हैं सब। अच्छा, ये वो वाला फ्लूइड हो गया जो मतलब बाहर से, वो मैं आपको एक बार समझा रही थी ना कि जब मैमल सबसे पहले आते हैं तो मैमल आए कैसे थे अर्थ के ऊपर, कि पहले जो एग होता था, एग को जन्म देते थे सारे के सारे जो भी एनिमल्स वगैरह थे, तो वो एग के ऊपर हार्ड शेल था। लेकिन सडनली एक दो बार क्या हुआ कि वो हार्ड शेल नहीं आया, जिसकी वजह से वो जो अंदर का आप एग को जब खोलते हो तो एक होता है ना कि एक बहुत पतली सी लेयर होती है और उसके अंदर फिर फ्लूइड होता है वाइट वाइट। तो वैसे आए तो बहुत सारे पहले मरे भी हैं, फिर धीरे धीरे अब हमने जीना सीख लिया है। तो ये वही वाला है कि वो अब पेट के अंदर ही रहने लगा उसके बाद में, कि वो फ्लूइड है कि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, पतला सा है कि वो आउटर जो सरफेस है बॉडी का कोई भी, तो उसको वो टच नहीं होने देगा एम्ब्रियो से। ओके ठीक है। Which one of the following antimicrobial drugs is suitable for treatment both tuberculosis and leprosy? रिफाम्पिसिन। हाँ यही होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस में तो हाँ डी का डी ही सही डॉग। था। ओके ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं ना, थोड़ा सा ही बचा है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज, क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह में ज्यादा हीट रहता है, यही इसीलिए ना। कौन से ऑप्शन में ऐसा था? डेजर्ट इंसेक्ट टेम्परेचर। हाँ, नहीं नहीं इंसेक्ट, डी होगा आंसर। हाँ हाँ डी होगा, नाइट में वो इंसेक्ट रहते हैं जो ना। है वो एक्टिव हाँ, होते हैं। अब वो अवॉइड करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह दिन में हाई टेम्परेचर की वजह से। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट, कौन? किंग कोबरा? ये जो नहीं, इसका आंसर सी डी दिखा रहा, वाइपर। हैं सी? ये जो ऑप्शन सी डी दिया है डी ना, डॉग डॉग। ऑप्शन सी नहीं दिया नहीं, है ना, इसको कॉमन क्रेट भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा हाँ कॉमन जहरीला करेक्ट, होता है। हाँ नहीं नहीं, किंग कोबरा ही होगा भाई, यही बनाता, मैं किंग श्योर कोबरा हूँ। होगा। हम लोग कोई मॉक भी दिए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन टकराया था ना। हाँ मतलब किंग कोबरा होगा, इतना तो पता है। वो सपेरे भी तो कोबरा को ही रखते हैं उसके अंदर, वो चला भी हाँ जाता है हाँ, उस गूगल भी डिब्बे किंग कोबरा ही बता रहा भैया, ठीक है। हाँ ठीक। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन? सारे प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन तो पक्का होगा। हाँ ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, सब होगा भाई, सब प्रेजेंट चारों रहता है। होगा डी।
ठीक है, आंसर क्या है? डी है, डॉग। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? आयोडीन कौन करता है? थायरॉक्सिन टेस्टोस्टेरोन नहीं। थायराइड थायरॉक्सिन करेगा ना, थायराइड होता है उसमें तो थायराइड थायरॉक्सिन। हाँ वही थायराइड सही है। बाय वेविंग थ्रेड फिजिक्स, हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक है, ये भी हटा रहा हूँ। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ो। द फाइनल एजेंट ऑरेंज रेड 1900 नहीं पूछेगा यार, क्या पूछेगा अब? क्या? अरे ये इसके एजेंट ऑप्शन ऑरेंज वो था ना, अच्छे लग वियतनाम वॉर रहे में थे। यूज हुआ था। ओके, अच्छा। यूज होता ना, नापाल्म था, एजेंट ऑरेंज, B-52, ओके। अरबी साइड था ये सब। डायोक्सिन यूज इन द डायफ्लोनेट्स, पता नहीं। ये डीडीटी क्या होता है? ये जो ऑप्शन है उस पे चर्चा ऑप्शन कर लेते हैं ना वो। हाँ हाँ, ऑप्शन। डीडीटी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? बैन है इंडिया में, मतलब फुल्ली बैन नहीं है, मतलब रेगुलेटेड बैन है इसका। ये होता है डिप्थेरिया, डाइक्लोफेनाइक, टी से यार टेट्राइथलीन करके। हाँ, ऐसे ही है। नाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसमें ओके, ट्राइक्लोरोथीन ठीक है। क्लोरीन का रहता है। ये वही है ना जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, हाँ हाँ, और मतलब एज अ पॉल्यूटेंट काम करता है। एज ए पोल्यूटेंट। और ये डीडीटी का छिड़काव नहीं होता था मच्छर भगाने के लिए? हाँ 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 हाँ, इंसेक्टिसाइड है ये। हाँ हाँ, मच्छर भगाने के लिए। उससे फिर तालाब में जाता था, मछली खाता था, मछली पोल्यूटेड हो जाती थी, फिर उसको और जो मछली खाने वाले जीव हैं वो खाते थे, वो फिर और पंछियों में इससे चले। रिलेटेड कुछ बीमारियां भी है इससे रिलेटेड। कैंसर होता है इससे। कैंसर तो कॉमन हो गया ना, बट इससे रिलेटेड कुछ और है। जैसे जापान में नहीं हुआ था वो, कौन सी एक बीमारी आई थी कि बहुत ज्यादा मरकरी फिशेस की वजह से आने से उनको हो जाता था, तो ऐसा कुछ सवाल भी। हाँ, मीना माता जैसे है, पर ये डीडीटी से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये है ना, क्या बोलते हैं, एक है ना कि होम वाला पोल्यूटेंट है, उसमें आता है। ये क्या, कौन सा है ट्रीटी है होम ये इंडोर पोल्यूटेंट के लिए? पोल्यूटेंट के लिए नहीं है कोई ट्रीटी, सब ऐसे चुप हो जाता है। याद भैया वो डीडीटी वाला, इंडिया इज द ओनली स्टॉकहोम सोल होगा। प्रोड्यूसर ऑफ डीडीटी। स्टॉकहोम इंडिया क्या कह रहे हो? इंडिया इज द ओनली सोल प्रोड्यूसर ऑफ डीडीटी सिंस 2008। ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन इंडिया में रेगुलेटेड है, मतलब फुल्ली बैन नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ, स्टॉकहोम कन्वेंशन, पीओपी जो है, हाँ हाँ हाँ, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। हाँ, होम उसमें है, डीडीटी भी है उसमें इंक्लूड है। इट बिगिंस एज ए सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू द, ये कैंसर ही होगा भाई, देखना। 129 का आंसर ए, कैंसर। ये PYQ है। अरे वही ग्रो हो रहा है। ये ना इससे रिलेटेड, मतलब मुझे एक कंसेप्ट याद आ रहा है जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ये जो वर्ड यूज नहीं किया गया है यहाँ पे, मर्सीलेस डिजीज, मतलब एक और कंसेप्ट है जिसमें कैंसर का ही होता है कि उसमें आपका कैंसर जो होता है ना वो स्टार्ट तो होता है, इसमें तो मर्सी का लेस ही हो गया कि दया नहीं कर रहा है, बट एक ऐसा ही वर्ड है मेटास समथिंग करके, जिसमें कैंसर स्टार्ट तो आपके किसी एक बॉडी के पार्ट में होगा, बट वो धीरे धीरे मान लो लंग कैंसर, हाँ मेटास्टेसिस बोलते हैं। पर वो क्या करेगा कि आपके लंग से उठ के फिर ब्रेस्ट में चला जाएगा, फिर माइंड में चला जाएगा, ब्रेन में, फिर ब्लड में चला जाएगा, मतलब वो फैलता करता रहेगा। ओके, अरे फैलता रहेगा या मूवमेंट करेगा? जितने ऑर्गन को बढ़ता रहेगा, जितने ऑर्गन को अफेक्ट किया है ना, उसका स्टेजिंग डिसाइड करते हैं कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, उसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। ओके, मेटास्टेसिस, ठीक है। उसके बाद है एलोकेक एन एटम स्मगल्ड अक्रॉस बॉर्डर इज, क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड। क्या है? अरे हीरोइन होगा यार, ये होगा, हीरोइन होगा मुझे लग रहा है। एलोकेक उसी को कहते हैं। तो वाइट होता है, यूरेनियम ऑक्साइड है। सकता।
वही आंसर क्या है भाई, देखो यार। अच्छा हाँ, क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑक्साइड की वजह से क्या हो जाता है ना कि ये थोड़ा थोड़ा येलोइश या फिर रेडिश कलर आ जाता है इसमें। हाँ, ये आंसर क्या है भाई, देखना ऋषि। यूरेनियम ही होगा। आंसर तो ऐसे बता रहा है 130 का ए, बाकी गूगल देख। गूगल में यूरेनियम ऑक्साइड बोलता है। तो हो सकता है, और ऑक्साइड से मैं भी ज्यादा थोड़ा सा ये बन सकता है ना, तो येलोइश कलर हो सकता है ऑक्साइड बनने से। यूरेनियम ऑक्साइड ही बता रहा। तो यही होगा फिर, यूरेनियम ऑक्साइड। लग रहा है हमारा खत्म हो गया जी आज का। ठीक है, अब कल से 1996 वाला करेंगे।